वर्ल्ड कप तो जीत लिया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद कुछ प्रमुख नामों की चर्चा हुई, उसमें था हरमनप्रीत कौर का, जेमिमा का, दीप्ति का, और हम बात करें ऋचा का, इन सब के नाम की चर्चा थी। बट एक नाम जो है मिस हुआ, वो था, शायद आप लोगों ने भी सुना हो, अमूल मजूमदार। कहते हैं कि जिनका खुद का सपना था इंडियन खेलने का, वो तो अधूरा रह गया, पर उन्होंने जो है अपनी टीम को जो है फाइनल वर्ल्ड कप का ऐसा खिताब भी जिता दिया। आज अमूल के बारे में ही हम चर्चा कर लेते हैं, अमूल के बारे में, उनके करियर के बारे में, और उनके ही ऊपर ज्यादा विशेष चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने हमारी वुमेन्स टीम को इतना मजबूत बनाया कि वो विश्व विजेता का खिताब जीत करके यहाँ पे आए। हमारे साथ देव सर मौजूद है। देव सर से ही जानते हैं कि सर क्या, कैसे उन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान रचा, और खुद का सपना तो नहीं पूरा कर पाए, बट हम लोगों को। देखिए, अमोल मजूमदार जो हैं हमेशा से ही, मतलब जब से उन्होंने क्रिकेट का अपना करियर शुरू किया है, स्कूल डेज़ में से ही हमेशा ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में ही रहना पसंद करते थे। आपको याद होगा वो वर्ल्ड फेमस 664 रन का जो पार्टनरशिप था जी। सचिन और विनोद कांबली के बीच में, शारदा आश्रम स्कूल के लिए। आपको ये नहीं पता होगा कि इन दोनों के बाद अगले बैट्समैन जो थे, बैट लगा के जो 2-3 दिन बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, वो थे अमूल मजूमदार। तो आयरॉनिकली वो जो स्कूल डेज से बैकग्राउंड में रहना उन्होंने शुरू किया, वो उनका पूरी क्रिकेटिंग करियर की कहानी ही बन गई। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में जब डेब्यू किया था मुंबई के लिए, प्री क्वार्टर फाइनल मैच था हरियाणा के अगेंस्ट, उसमें डेब्यू मैच में ही उन्होंने 260 रन मारे। इनफैक्ट मैं बताऊं कि पहले 4 सीज़न में रणजी ट्रॉफी में उनका एवरेज 83 का एवरेज था, मतलब फिनोमिनल एवरेज है। विराट कोहली और रोहित शर्मा इन जैसे प्लेयर्स का भी कभी इतना हाई एवरेज नहीं रहा है पहले 4 सीजन्स में रणजी ट्रॉफी में। उनको तो उस टाइम पे ये कहा जाता था कि अगले सचिन तेंदुलकर हैं, मे बी अगले बड़े सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बाद नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम बॉम्बे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 170 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बावजूद वो कभी भी इंडियन टीम में नहीं अपनी जगह बना पाए। उनकी बदकिस्मती ये रही कि मतलब वो एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे। वीरेंद्र सहवाग भी मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट अपने आप को अडेप्ट कर लिया और ओपनर बन गए, और उनको उस दौरान चांस मिल गया। अदरवाइज़ वीरेंद्र सहवाग का भी वही हालत होती, क्योंकि हमारे मिडल ऑर्डर में सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली जैसे दिग्गज थे। जब युवराज सिंह जैसे महान प्लेयर को ही इनफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली टेस्ट क्रिकेट में, तो अमूल मजूमदार की क्या ही बात करें। बट ये देखें कि मतलब अभी भी यही कहा जाता है कि अमोल मजूमदार इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिनको कभी टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। 11,000 से ज़्यादा रन उन्होंने मारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 30 सेंचुरीज़ थी। सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं खेला, मुंबई का कैप्टन बन के मुंबई को रणजी ट्रॉफी भी जिताई। मुंबई के बाद उन्होंने आसाम के लिए भी खेला, आंध्रा के लिए भी खेला रणजी ट्रॉफी में। तो कहीं उनका क्रिकेट के पैशन में, उनके गेम में कभी कमी नहीं रही। और आयरॉनिकली अभी देखिए कि एज अ बैट्समैन तो वो इंडियन टीम में जगह नहीं बना पाए, लेकिन एज अ कोच इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप जिताने वाले इंडिया पहले, मेरे ख्याल से पहले इंडियन कोच होंगे, जी। क्योंकि राहुल द्रविड़ ने तो टी20 वर्ल्ड कप ही जिताया। ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम पे तो गैरी कर्स्टन थे। तो ओडीआई वर्ल्ड कप जिताने वाले पहले इंडियन कोच जो रहे वो हैं अमोल मजूमदार। सर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि कल भी हमने जैसे बात करी थी, शेफाली की बात करी थी, वो उनको सेमीफाइनल से पहले तक की जगह नहीं मिल रही है स्क्वाड में, एक्स्ट्रा जो 15 प्लेयर हैं उसमें भी उनको जगह नहीं मिल रही है, बट आ रहे हैं एक तरह से और फिर वो कॉइन फ्लिप कर दे रहे हैं पूरा। हमने इनकी भी बात कर रहे हैं, इनको भी जगह नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं ये क्या सेलेक्टर्स की कमी रह जा रही है कि वो जो है ऐसा टैलेंट जो है वेस्ट होते हुए छोड़ देते हैं, या फिर हमारे पास टैलेंट इतना है कि हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। जी, बिल्कुल। आई थिंक आपका सेकंड वाला जो आपने जो ऑप्शन बताया कि हमारे सेलेक्टर्स को मैं इसमें ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि वो क्या कर सकते हैं? जब आपके पास मिडल ऑर्डर में दिग्गज जैसे सचिन तेंदुलकर से लेकर वीवीएस लक्ष्मण से लेकर सौरव से लेकर राहुल द्रविड़, आप किसको ड्रॉप करेंगे इन 4 दिग्गजों में से? और उसके बाद आप मैं 5वां तो मैंने गिना ही नहीं, इसमें वीरेंद्र सहवाग जो कि ओपनर थे। तो इन पाँचों ये जो 5 जो स्तंभ थे हमारे बैटिंग के, इनमें से आप किसको ड्रॉप करते हो उस टाइम पे? किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि मतलब हमारे इंडियन टीम में सिर्फ 11 लोग ही खेल पाते हैं, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में, इंडिया के कोने-कोने में इतना टैलेंट है कि मतलब वो उस 11 में पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है।
ये मेरे ख्याल से एक और उनके लिए डिसएडवांटेज था कि उस टाइम पे आईपीएल नहीं होता था एंड इतना आपका टी20 क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी आजकल होने लगा है। तो अमोल मजुमदार को उस चीज़ का डिसएडवांटेज तो ऑब्वियसली रहा ही, क्योंकि अगर उस टाइम पे आईपीएल रहता या मोर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स रहते या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स रहते तो शायद कहीं ना कहीं अमोल मजुमदार को कभी ना कभी चांस मिल ही गया होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे फोकस टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट इन 2 फॉर्मेट्स पे ही था और इसमें ऑब्वियसली आप कैसे इन जिन दिग्गजों का मैंने नाम लिया उनको तो हटाना इंडियन टीम में से नामुमकिन ही समझिए आप। तो देखिए जैसा कि सर ने बोला ना कि मतलब इंडिया में टैलेंट इतना है ना, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया के हर घर में सिनेमा, क्रिकेट और राजनीति, इन तीनों का भरपूर आपको टैलेंट मिलेगा और हर कोने में बात हो रही होगी, क्योंकि इतना इंडिया में कंजप्शन ज्यादा है। तमाम ऐसे क्रिकेट की वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हर उस सिक्के के पहलू को हम लेकर के आते रहेंगे जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तमाम ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।